अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम 4 ड्रामों का रिव्यू थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमराज़ की कर लेते हैं क्योंकि उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म हो रहा है, उतना नहीं लटकाया जितना डायन को लटकाया गया, लेकिन हमराज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी समझ से बालातर है। जो राइटिंग स्किल्स है या जो कहानी होती है उसमें आप कोई फार्मूला तय नहीं कर सकते कि एक करेक्टर की जो आदत है वो बदल नहीं सकती, या उसकी नेचर वैसे तो कहते हैं कि नेचर नहीं बदल सकती, लेकिन ड्रामों के अंदर क्योंकि ड्रामे को लंबा किया जाता है तो उसके जो एक किसी भी करेक्टर के नेचर को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, बल्कि ड्रामे की किस्तों को मद्देनज़र रखा जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख लें कि जो ज़वार शाह था उसकी नेचर से शुरू की 20-25 किस्तों में नहीं लगा कि वो एकदम से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा सॉलिड किस्म का करैक्टर उसका दिखाया शुरू में। यानी कि उसकी बीवी उसको ला के दे रही है कि इस लड़की से शादी कर लो, इसमें सुलह, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो कैसे मीशा की तरफ गया, अब आप इसके अंदर जस्टिफिकेशन भी निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा बददिल हो गया था शबाब की तरफ से, या थोड़ा सा जो भी था, लेकिन वो मीशा की तरफ किस तरह राग़िब हुआ, उसने किस तरह उसको फंसाया, जो भी है उसकी जो नेचर थी उसको तब्दीली दिखाते हुए बड़ा अजीब सा लगा है। जिस तरह ये मैं डाइन की मिसाल दे रहा हूँ, हमराज के ऊपर मैं आता हूँ। तो अब क्योंकि डाइन की बात कर रहे हैं तो चलो, डाइन को बहुत लटकाया जा रहा है, बहुत लंबा किया जा रहा है, उसको बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो अभी जो डाइन है, चले नाम ही डाइन है इसका, किसी भी जगह के ऊपर शबाब के डाइन के साथ, मीशा के साथ या निहाल के साथ जो ज़्यादती हुई, यानी कि उसको मारने की कोशिश की गई, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, खावन ने जो कुछ किया, बच्चा ले लिया, वो बदला लेने पे आई है। क्योंकि इसका नाम डायन है, मैं चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, लेकिन इतनी सी भी हमदर्दी इस टाइम मीशा के साथ किसी की नहीं है। उसकी वजह यह है कि शबाब ने जो महफिल लूटी है, ख़ासतौर पर जहाँ तलाक वाले, उसके ऊपर हीरा मानी ने बहुत अच्छी अदाकारी की। इस पूरी एपिसोड में जो गुजरी है, जहाँ जहाँ उसके वो मसले मसाइल हुए हैं, वो उसने बहुत अच्छी अदाकारी चलते हुए जाती है, जिसे हम तलाक देते हैं, पीछे से वो देख रहे होते हैं, वो अच्छा सीन था वो उस। अब जो मेरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि डाइन में जिस तरह होता है ना कि फिल्म या ड्रामे के अंदर मरकज़ी किरदार के साथ देखने वालों की हमदर्दियाँ होती हैं, वो अब डिवाइडेड है, वो अब सारी की सारी नहीं है। क्योंकि शबाब उस तरह से कत्ल में मुलव्वस नहीं थी, उसने देखा ज़रूर था उसको, लेकिन जिस तरीके से इसने बदले लिए हैं आमिर के साथ या फौजिया के साथ जो कुछ किया है, तो अब इतनी सी भी हमदर्दी नहीं है ये। और बदला लेने के ऊपर कोई मेरा नहीं ख्याल कि किसी को खुशी भी हो रही होगी कि ये क्या करती फिर रही है। खैर, मैं आता हूँ दोबारा वो नेचर की जो बात कर रहा था ज़वार शाह। हमराज बड़े एक तो टाइम पर ख़त्म हुआ। नेचर का मैं ये कह रहा था कि आयज़ा खान, ठीक है, उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दी या नहीं दी, वो तो चलें कहानी और है, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहता, जो खुलेगा सामने आ जाएगा। लेकिन वो जिस तरीके से फराज का बच्चा ले रही है, एक तो ज़ाहिर है बंदा कह सकता है कि बच्चा इसलिए अडॉप्ट कर रही है कि वो उसके खावन ने उसको तलाक दे दिया और उसने तहिया कर लिया है कि मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैंने काम करना है, मैंने कुछ करके दिखाना है, इसलिए बच्चा एक अडॉप्ट कर रही है, तो ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, क्योंकि उसने शादी ना करने का था। ये तो इसके हक़ में बयान एक लॉजिक है। दूसरी लॉजिक क्या है कि बच्चा वो कहीं से भी अडॉप्ट कर सकती थी, फराज का बच्चा ही क्यों, वो फराज जिसकी वजह से उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उसके खावन ने उसकी ज़िंदगी अजीरन होगी, उसके खावन ने उसके साथ क्या किया, साइम ने उसके साथ क्या किया। चले इसमें भी कह सकते हैं जी, बदला लेने का आंसर इसमें पाया जाता है कि वो भी उनसे बच्चा लेना चाहती क्योंकि उसको। लेकिन जो आयज़ा खान जितनी अच्छी दिखाई, मैं वही ज़वार की तरह दोबारा जोड़ता हूँ कि वो आयज़ा खान, वो यानी कि सारा जो है, सारा का करैक्टर, उसके अंदर क्यों ये चेंजिंग आई है कि जनाब वो एक दादी से बच्चा ले रही है। वो दादी यानी कि साइम को मद्देनज़र रखें तो ठीक है, अडॉप्ट का वो क्या ज़िंदगी में बढ़ चुकी है, वो कहीं से अडॉप्ट किया जा सकता है बच्चा। साइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसने मेरा बच्चा लिया था, मैं इसका भतीजा, वो भी ठीक है। लेकिन उस दादी के मद्देनज़र रखते हुए वो वाली आयज़ा खान जो फिल्म ड्रामे की हीरोइन है, मरकज़ी किरदार है, उसके अंदर ये तब्दीली क्यों आई है बदला लेने की? उस नेचर के हिसाब से मैं बात करूँ करैक्टर के, ये एक इसके ऊपर लॉजिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं बस उठा के दे दी। अच्छा, हमराज की एक और बात भी बड़ी अजीब थी। जिस वक्त सारा वो जो असली वाली थी आती है, वो वास्ते मिन्नतें तरले करती है कि मुझे रख लें, फिर बाद में कहती चले बच्चा ही रख लें, बाहर जाके फिर वो वेट भी करती रही, बैठी भी रही। जिस टाइम साइम को किताबों में फराज की तस्वीरें अपनी उस लड़की के साथ नज़र आ गई थी, सारा के साथ, उसको पता चल गया था कि जनाब साहब यही मेरी भाभी है, सारा कुछ पता चल गया था, फिर माँ को भी पता था, इन्होंने रोका क्यों नहीं उसको? ये एक ना समझ आने वाली बात। उस वक्त आपने रख लिया, बच्चा भी रख लिया, ये समझ के बच्चा फराज का ही है, ठीक है, उस वक्त उसको रोका क्यों नहीं? उसको एक भाभी भी थी, उसको अकेले रात के टाइम बाहर क्यों निकलने दिया? वो जाके बैठी भी रही।
ये बिल्कुल आपने अगर ये दिखाना है ड्रामों के अंदर या फिल्मों के अंदर कि जिसका हीरो मर गया तो हीरोइन ने भी मरना है, तो फिर अलग बात है, लेकिन लॉजिक इसके अंदर नहीं है। उसकी माँ और साइम अपने भाई से, माँ अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करती है वो कैसे जाने दे सकती है उसको। तो ये एक लॉजिक से इसको तुक कह सकते हैं उसको। तो अब मासूम की जरा बात कर लेते हैं। मासूम में अगेन जो इमरान अशरफ हैं करैक्टर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार चाहत फिल्म याद आती है। चाहत फिल्म में जिस दिल की तन्हाई को आवाज़ लगा ले, इस दफ़ा तो उन्होंने आवाज़ भी उसी तरह लगाई है। वो जो पहला था ना अंतरा है उसका, दिल की तन्हाई को, उससे पहले आप सुने या बीच में वो करते हैं वो इस तरह इन्होंने वो जहाँ दो जगह, एक जगह जहाँ सुनाती है उसको सोनिया को सुनाता है, फिर एक जगह और, तो ये वो नज़र आया। अच्छा एक और, जिस वक्त मिकाल जुल्फ़कार जो कि बॉस है वो अपनी सेक्रेटरी को लेके जाता है उधर वार्डरोब वो वाली जगह पर ड्रेसेस करवाने के लिए, आप अंदाज़ा करें कि वो ड्रेस पहन के आती है, उसके बाल खुले हुए हैं अंदर, क्योंकि जाती है तो चुटिया हुई होती है। चलें जी अंदर जाके बाल खोल लिए होंगे क्योंकि उसने लुक तब्दील करनी थी, बॉस को भी इम्प्रेस करना था, जो बॉस चाह रहा है वो भी सारा कुछ, या जिसने भी वो मेकअप वो जो थी सैलून वो ड्रेस वाली वार्डरोब वाली फैशन डिज़ाइनर जो भी थी उसने तब्दील करके भेजा। अब मेरा सवाल ये है कि वो जब आई ठीक है ओके, अव्वल तो वो उसी ड्रेस में भी जा सकती थी उसके साथ, क्योंकि जब मिकाल को पसंद ही वही है तो दोबारा उस रूप में उसको लाने की ज़रूरत नहीं थी। पहले चले ले आई जी ठीक है, नया कपड़ा है, और जहाँ ना नए जूते पहनते हैं तो बंदा पुराने वाले डब्बे में रख के बाज़ दफ़ा ले आता है तो ला सकते थे उसको, लेकिन चले। लेकिन जब पुराने ड्रेस में वापस आई उसकी दोबारा वो चुटिया कैसे होगी? वो वाली चुटिया जिसके अंदर बालों को यूं 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 करके माएँ जो हैं अपनी बेटियों के वो आधा घंटा लगा के सेट करती हैं, क्या वो इतनी फारिग थी फैशन डिज़ाइनर जनाब, वो बैठ के अंदर उसके बाल सेट करती रही है, दोबारा उसी तरह चुटिया बनी हुई। अंदाज़ा करें वो चुटिया किसने बनाई, क्यों बनी? ये एक है। देखते हैं मासूम आगे किस तरफ जाता है। अब आते हैं बिरयानी में। बिरयानी की तरफ, बिरयानी ड्रामा जो है वो अभी थोड़ा सा स्लो है, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, वही पढ़ाने आ रहे हैं, उसको तंग किया जा रहा है, कभी मोहल्ले वाले कर रहे हैं, कभी मामा कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी वो खुद रिमशा खान कर रही है। लेकिन ये ड्रामे का एक तो अभी तक क्योंकि एक जगह पे शूट है, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी मुझे कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी बाय द वे। इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक तो नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होता, अच्छा लगता है, मतलब किसी भी जगह देख लें इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत कम है। जहाँ पे भी वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, पंखे की आवाज़ें ओरिजिनल जनरल साउंड के साथ है, ठीक है ओके, दिखाना मकसूद है। शोर कितना है उसमें, बैकग्राउंड में म्यूज़िक वैसे बाय द वे बनता भी नहीं था, लेकिन उसके ओवरऑल अगर अभी तक आगे जाके ड्रामा कितना खुलेगा, इसको किस जगह लेके जाया जाएगा, इसकी कहानी कितनी खुलेगी, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ये अभी थोड़ा स्लो जा रहा है ड्रामा। 4 ड्रामों की हमने बात की, बाकी बाद में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।